गुड इवनिंग। हम लोग आज बात करने वाले हैं पार्ट 4 CSF लैब टेक्नीशियन सेट MCQ मैराथन पे पार्ट 4 की बात करने वाले। पार्ट 3 हम लोग 3 पहले कर चुके हैं। ये एम्स के लिए भी है, लेकिन इसमें बैनर में हम लोग एम्स नहीं डाले हैं। CSF लैब टेक्नीशियन, इसे एम्स का भी आप तैयारी कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपको प्रिपरेशन कराएंगे। आप लोग को पिछले वीडियो में बोले थे कि कौन सी टॉपिक पे ज़्यादा MCQ चाहिए, तो आप लोग बहुत लोग कमेंट भी किया था बायोकेमिस्ट्री पे करवाना है, माइक्रोबायोलॉजी पे। तो ये नेक्स्ट में आएगा, पार्ट 5 में हम लाएंगे बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। टोटल हम लोग 200 क्वेश्चन करा रहे हैं, हर पार्ट में 20 क्वेश्चन, यानी टोटल हमारे 10 पार्ट आएंगे। अभी 4th पार्ट है, यानी 80 क्वेश्चन कंप्लीट होगा यदि ये इस क्लास हम लोग कर लेते हैं तो। पहला क्वेश्चन है, विच स्टैंड इज यूज्ड फॉर मेटा कोरोमेटिक ग्रेनुअल ऑफ डेप्थेरिया बैकली, यानी कि किस स्टेन को यूज करके हम लोग मेटाक्रोनिक ग्रेनुअल डेप्थेरिया बैकली का हम लोग यूज करते हैं या उनका निकालते हैं या टेस्ट करते हैं। तो ग्राम स्टेन, अल्बर्ट स्टेन, जिस्मा स्टेन, जिंसल निल्सन स्टेन। तो इसका राइट आंसर होगा अल्बर्ट स्टेन। अल्बर्ट स्टेन एक डेमोक्रेटिक मेटाक्रोनिक ग्रेनुअल है जो कि कोरोबैक्टीरिया डेप्थेरिया को रिलीज करता है, यानी उस टेस्ट से हम लोग को सारे चीज पता चलता है। दूसरा क्वेश्चन है, HIV बिलोंग ऑफ विच फैमिली, HIV किस फैमिली से बिलोंग करता है, किस परिवार यानी किस समूह का वह सदस्य है HIV। तो हर पर हाइब्रिडिस, रेस्ट्रो हाइब्रिड, एटोनो हाइब्रिडिज, ऑर्थो माइको वायरडिज। तो एक प्रकार के किस बिलोंग से करता है कि हर किसी का फैमिली होता है कि वो किस फैमिली से एक, तो HIV का एक फैमिली होता है, परिवार होता है, वो किस परिवार से बिलोंग करता है। तो रेट्रो वायरडिज, यानी रेट्रोवायरस, रेट्रोवायराइडी जो भी होता है, रेट्रोवायरस भी बोल सकते हैं, रेट्रोवायराइडी फैमिली से ये बिलोंग करता है। HIV इज द रेट्रोवायरस कंटेनेटिक RNA एंड रिवर्स ट्रांसपेरेटिस, यानी कि ये रिवर्स, यानी हमारे जो बॉडी में जब भी HIV होता है तो हमारी जो भी बॉडी का काम होता है वो रिवर्स करता है, जिसे हम लोग एक प्रकार का एड्स भी बोलते हैं कि HIV का कंपाउंड होता है, उसका जो ही उसका स्ट्रक्चर बढ़ते जाता है, उसका जो ही एज बढ़ते जाता है, उसका स्टेप जो ही बढ़ता जाता है, एड्स पे वो चेंज होते रहता है। विच एंटीकोगुलेंट इज प्रिफेयर फॉर ब्लड गैस एनालिसिस, यानी कौन सा एंटीकोगुलेंट है जिससे हम ब्लड गैस एनालिसिस करते हैं। सारे एंटीकोगुलेंट का अलग अलग फंक्शन होता है, DTA का अलग होता है, सोडियम साइट्रेट का अलग होता है, हेपेरिन का अलग होता है, ऑक्सलेट का अलग होता है। तो इसमें से हेपेरिन जो होता है वो ब्लड गैस एनालिसिस करने का काम करता है, और हेपेरिन हमारे बॉडी में पाया जाता है। ये हम नेचुरल है, इसे हम आर्टिफिशियल या कृत्रिम से या कहीं बना के हम लोग यूज नहीं कर सकते। हेपेरिन सिर्फ ओनली फॉर हमारे बॉडी में ही होता है, और हेपेरिन से ही ब्लड गैस एनालिसिस करते हैं। हेपेरिन ब्लड इज द कॉमनली यूज्ड फॉर RTA ब्लड गैस टेस्टिंग, यानी RTA ब्लड से हम लोग टेस्ट करते हैं। हेपेरिन जो भी ब्लड गैस एनालिसिस होता है वो हम लोग वेनस ब्लड से हम लोग नहीं कर सकते। द नॉर्मल ESR एज इंक्रीज इन, जब नॉर्मल ESR इंक्रीज होता है तो पैनक्रियाज या स्प्लीन, लीवर, किडनी। तो एनीमिया जब भी होता है, ब्लड नॉर्मल ESR से इंक्रीज होता है तो वो होता है हमारे स्प्लीन में होता है, एनीमिया टाइप है, स्प्लीन से होता है। ठीक है। ECR टेंड्स ए राइज इन एनीमिया एंड इन्फ्लामेशन कंडीशन, यानी एक प्रकार का ये एनीमिया एंड इन्फ्लेमेशन कंडीशन है। ऑप्शन बी है, वहाँ पे एनीमिया होगा, स्प्लीन में एनीमिया होगा। तो दरअसल नॉर्मल ESR इंक्रीज जो होता है वो होता है एनीमिया से। ESR ट्रेंड्स राइज इन एनीमिया एंड इन्फ्लामेटरी कंडीशन। विच मैक्रोऑर्गेनिज्म काउज प्लेगू, यानी किस मैक्रोऑर्गेनिज्म के कारण में प्लेगू होता है, प्लेग बीमारी जो भी होते हैं, किस ऑर्गेनिज्म के कारण प्लेगू होता है या प्लेग होता है। तो ऑर्सिनिया पेस्टिस के कारण, फैब्रियो कोलेब्री के कारण, सैल्मोनेला टाइफी के कारण, सिगिला डेंसिटी के कारण। तो ये होता है हमारे अर्सिनिया पेस्टिस के कारण हमारे बॉडी में प्लेग्यू होता है, माइक्रोऑर्गेनिज्म के कारण। ठीक है, यानी प्लेगो इज काउज्ड बाय अर्सिनिया पेस्टिस एंड ट्रांसमिटेड एंड प्लेग, यानी एक प्रकार का ट्रांसमिटेड है, एक दूसरे से ट्रांसमिट होके ही जाता है, या छूने या कुछ करने के कारण ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। ठीक है। द नॉर्मल यूरिन pH रेंज बिटवीन, यानी जो हमारा यूरिन का होता है वो नॉर्मल pH कितना होता है, किस रेंज के बिटवीन में होता है, किस रेंज के बीच में होता है। तो 2 से 3, 4.5 से 8, 9 से 10, 10 से 12। तो इसका राइट आंसर होगा 4.5 से 8, यानी इसके बीच में यदि आपका pH रेंज है तो नॉर्मल होता है यूरिन का।
आणि उरिन इज यूजुअली स्लाइटली एसिडिक बट मे वेरी विद डाई एंड डिजीज। आणि उरिन एक होता है स्लाइटली एसिडिक होता है, लेकिन इनके बढ़ने और घटने के कारण इसमें बहुत सारी बीमारियां पनपने लगती है, कम होती तो भी, ज्यादा होता है तो भी। विच टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट प्रेगनेंसी। हम लोग जब प्रेगनेंसी टेस्ट जब कोई करता है तो वो किस टेस्ट से प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, किस टेस्ट के लिए, यानी वो इसमें ASR, HB1AC, SHG टेस्ट, BT, यानी इसमें से कौन सा टेस्ट प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए आता है, तो वो आता है SCG टेस्ट। यानी जो SCG टेस्ट है ह्यूमन क्रोनिक कोंडाट्रोफिन SCG इन डिटेक्ट इन यूरिन या ब्लड, यानी ये यूरिन या ब्लड से डिटेक्ट करता है प्रेगनेंसी केस में कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, यानी विटामिन डी के कमी से कौन सा बीमारी होती है, स्कैबी, वेरी रैकेट्स, प्लेगरा। यानी विटामिन डी के कमी से कौन सी बीमारी हमारे बॉडी में होता है, तो वो होता है रैकेट्स। विटामिन डी डिफिशियंसी लीड्स टू डिफेक्टिव बोन मैरोसिस, यानी ये हमारे बोन पे इफेक्ट पड़ता है। विटामिन जो होता है जब हमारे कमी होता है उसमें रैकेट्स बीमारी जब हमारे बॉडी में होती है तो ये हमें सबसे पहले बोन को ये डिटेक्ट करता है, डिफेक्ट करने का काम करता है हमारे बॉडी में। विच ब्लड ग्रुप हैज बोथ A एंड B एंटीजन, ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें A एंटीजन और B एंटीजन यानी दोनों रहता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा AB। AB है ऐसा ग्रुप है जिसमें दोनों एंटीजन रहता है, इसमें एंटीबॉडी पर एब्सेंट रहता है, लेकिन O ग्रुप में एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है, दोनों एंटीजन एब्सेंट रहता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो यदि कोई पूछे कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें दोनों एंटीबॉडी रहता है तो O ग्रुप, और कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें दोनों एंटीजन रहते हैं तो AB। AB ब्लड ग्रुप कंटेन बोथ A एंड B एंटीजन। विच सेल इज नाउ एज द स्कैबियन सेल, यानी ऐसा कौन सा सेल है जिसे हम लोग स्कैबियन सेल के नाम से भी जानते हैं, तो मोनोसाइट है, मैक्रोफेज, RBC, प्लेटलेट, बेसोफिल। तो इसका राइट आंसर होगा मोनोसाइट या मैक्रोफेज, यानी ये मोनोसाइट या मैक्रोफेज इसको हम लोग दूसरा नाम से भी जानते हैं स्कैवेंजर सेल, यानी RBC को एरिथ्रोसाइट से जानते हैं, प्लेटलेट को हम लोग थ्रोम्बोसाइट। मैक्रोफेज इंक्लूड डाइजेस्टिव फोरेजन पार्टिकुलर एंड डेड सेल, यानी ये होता है एक प्रकार का डेड सेल होता है। स्कैवेंजर सेल जो होता है वो एक प्रकार का डेड सेल होता है, ये लाइफ सेल नहीं होता है, ठीक है। विच डिजीज इज काउज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसके कारण डेफिशिएंसी बीमारियां होती है विटामिन B1। विटामिन B1 के कारण ऐसा कौन सा डिजीज है जिससे हमारे बॉडी में घटने या बढ़ने के कारण होती है। विटामिन 1 की कमी से कौन सी बीमारी या तो बढ़ने से होती, तो स्कर्वी, बेरी, रैकेट्स, नाइट ब्लड लेग्स, यानी इसके विटामिन B1 की कमी से हमें बेरी की बीमारी होती है, ठीक है। बेरी रिजल्ट फ्रॉम थायमिन विटामिन B1 डेफिशिएंसी, यानी बेरी जो होता है रिजल्ट हमें देता है थायमिन विटामिन B डेफिशिएंसी के कारण हमें बेरी रिजल्ट मिलता है। विच माइक्रोस्कोप प्रोवाइड द हाईएस्ट मैग्निफिकेशन, यानी किस माइक्रोस्कोप प्रोवाइड करता है हाईएस्ट मैग्निफिकेशन, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, डायस्टेनिक माइक्रोस्कोप, यानी ऐसा कौन सा माइक्रोस्कोप है जो हमें हाईएस्ट मैग्निफिकेशन प्रोवाइड करता है, तो वो होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन अचीव मैग्निफिकेशन ऑफ 100 of 1000 to million ऑफ टाइम, यानी ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो अचीव हम लोग मैग्निफिकेशन 100 का, 1000 का या मिलियन का भी एक टाइम में हम लोग कर सकते हैं। द काउजेट ऑर्गेनिज्म ऑफ गोनोहरिया इज ट्रोफोनेमा पैलोडोम, नेसेसिया गोनोहरेस, चालमिया टेक्विडिस्टिस और स्टेफिलोकोकस एरियस, यानी द काउजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है किस ऑर्गेनिज्म के कारण हमें गोनोहरिया होता है, तो ये हमारा राइट आंसर इसका होगा नेसेसिया गोनोरहोइस, यानी इसके कमी से हमें नेसेसिया गोनोरहोइस बीमारी होती है हमारी बॉडी में। और ये एक होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, ये बीमारी जो होता है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड होता है, यानी एक दूसरे से जब मिलते हैं मिलन होता है उसके बाद ही ये डिजीज एक से दूसरे पर्सन में जाता है।
विच टेस्ट काउज टू एस्टिमेट किडनी फंक्शन, आणि कौन सा टेस्ट किडनी फंक्शन का टेस्ट करता है? सीरम क्रिएटिन, ESR, BT, CT। आणि किडनी फंक्शन एस्टिमेट किस बुझ के लिए हम लोग करते हैं? इसमें से हमें क्या हम लोग टेस्ट करते हैं जो किडनी फंक्शन का हमें बताता है कि किडनी हमारे अच्छे तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो होता है सीरम क्रिएटिन। सीरम क्रिएटिन का टेस्ट करने से पता चलता है कि हमारे किडनी का एस्टिमेट जो है वो काम अच्छे तरह से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, सीरम क्रिएटिन इज द की इंडिकेटर ऑफ रेनल फंक्शन। रेनल हमारे किडनी का ही एक होता पार्ट होता है या यूनिट बोले तो ये बोलता है सीरम क्रिएटिन एक की ऑफ इंडिकेटर ऑफ रेनल फंक्शन, यानी सीरम क्रिएटिन एक चाबी है जो इंडिकेट करता है रेनल फंक्शन को। विच ब्लड कंपोनेंट कंटेन क्लॉटिंग फैक्टर, यानी कौन सा ब्लड कंपोनेंट में क्लॉटिंग फैक्टर होता है? सीरम में, प्लाज्मा में, आरबीसी में, प्लेटलेट में। तो इनका राइट आंसर होगा प्लाज्मा में। प्लाज्मा में जो होता है वो क्लॉटिंग फैक्टर होता है। आरबीसी में हमारा क्या रहता है? आरबीसी में हमारा HB रहता है जिसमें आयरन रहता है, जो हमें ऑक्सीजन आने एक दूसरे जगह से ऑक्सीजन ले जाने आने का काम करता है। प्लेटलेट हमारा होता है क्लॉटिंग फैक्टर का काम करता है, जैसे कि हमारे बॉडी में कहीं कट उठ गया तो वहां पे करता है क्लॉटेट करने का, यानी ब्लीडिंग टाइम क्लॉटिंग जो भी क्लॉटेट होता है उसको बंद करने का काम करता है, लेकिन क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट रहता है प्लाज्मा में। एक तरह से देखें तो प्लेटलेट हमें प्लेटलेट बढ़ाने का काम करता है, यानी जब भी हमारा प्लेटलेट घट जाता है तो प्लेटलेट का ही होता है, जैसे डेंगू हो गया तो उसमें प्लेटलेट हमारा लगातार घटता जाता है, लेकिन क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट रहता है प्लाज्मा में, लेकिन क्लॉटिंग करने का काम करता है प्लेटलेट। प्लाज्मा कंटेंट फाइब्रिनोजन एंड अदर क्लॉटिंग फैक्टर, सीरम डज नॉट, यानी जो सीरम होता है उसमें नहीं रहता है। सीरम एक प्रकार का प्लेन वाइल से हमें मिलता है तो उसमें नहीं रहता है, लेकिन प्लाज्मा में हमारा क्लॉटिंग फैक्टर रहता है परसेंट। विच विटामिन डेफिशिएंसी काउज नाइट ब्लाइंडनेस, यानी किस विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है कि रात में दिखाई नहीं देता, यानी ऐसे कौन से विटामिन के कारण हमें रात में दिखाई, दिन में उसे अच्छी तरह से दिखाई देगा लेकिन रात में दिखाई नहीं देता है, तो वो होता है विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी होती है। ठीक है, इसमें होता है विटामिन ई इज एसेंशियल फॉर विजन, यानी विटामिन ई होता है वो प्रॉपर विजन यानी देखने के लिए वो एनर्जी देता है कि हम अपने आंखों से कैसे देख सकते हैं, तो वो विटामिन ए के कारण हमें मिल जाता है, लेकिन एपेंस इज डिम नाइट, यानी इसका अधिक कमी हो जाए तो हमें रात में दिखाई देना बंद हो जाता है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, लीवर का फंक्शनल यूनिट क्या है? निफ्रॉन, ऑस्टियोन, हेपेटाइटिक लोबली, एल्बियस। तो इसका राइट आंसर होगा हेपेटाइटिक लोबली, जो होता है वो लीवर का फंक्शनल यूनिट होता है। द हेपेटाइटिक लोबली इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट द लीवर, लीवर का फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट होता है हेपेटाइटिक लोबली। द पावर हाउस ऑफ द सेल इज, सेल का पावर हाउस कौन आता है? यानी सेल का सब चीज का पावर हाउस होता है, वेलोसिटी बोलता है हम लोग, पावर हाउस होता है, तो उसमें से सेल का पावर हाउस कौन है? न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी। तो इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो प्रोड्यूस एटीपी करता है द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, यानी सेल को एनर्जी प्रदान करता है, यानी एक प्रकार का बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस होता है। विच ब्लड सेल हैज द न्यूक्लियस, यानी किस ब्लड सेल में न्यूक्लियस होता है? न्यूक्लियस का मतलब होता है कि वो उनके नॉब्स किस सेल में होता है, तो इनका राइट आंसर होगा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में सारे सेल्स का नॉब्स होता है, किसी का 2, किसी का 3, किसी का 5, किसी का 1। तो व्हाइट ब्लड सेल कंटेन न्यूक्लियस वेयर इन ए मैच्योर आरबीसी एंड प्लेटेड डू नॉट, यानी ये आरबीसी और प्लेटेड में नहीं होता, ये डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस मतलब नॉब्स, वो कितने नॉब्स का दिखाई देता है स्ट्रक्चर में देखें तो 2 या 3, 4 या 5 नॉब्स का है, तो वो होता है डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट रहता है। विच बैक्टीरिया काउज वाइपिंग काफ, यानी किस बैक्टीरिया के कारण ऑफिंग काफ्स होता है हमारे बॉडी में? किस बैक्टीरिया के कारण ऑफिंग काफ्स होता है? कफ आनी खांसी एक दो प्रकार बोले तो किस ऑफिंग के कारण होता है? तो वो होता है बैक्टीरिया पेट्रोकोसिस के कारण वो होता है हमारे, यानी ए ऑप्शन बैक्टीरिया पेट्रोकोसिस के कारण हमारे बॉडी में वोपिंग कफ होता है।